क्या दुनिया एक और महाआर्थिक मंदी की दहलीज पर खड़ी है? क्या आज जिन लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति है, वे आने वाले समय में सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं? रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर ऐसी चेतावनी दी है कि जिसने पूरी दुनिया के निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। उनका दावा है कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, सरकारी बॉन्ड और कागजी जो करेंसी है, उस पर भरोसा करना अब भारी पड़ सकता है। आखिर क्यों कियोसाकी सिर्फ सोना, चांदी और कच्चे तेल को ही सुरक्षित मान रहे हैं? क्या वाकई दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है, या ये सिर्फ एक और डरावनी भविष्यवाणी है? जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले क्या कहा रॉबर्ट कियोसाकी, उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, कियोसाकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ वो बढ़ चुकी है। उनका मानना है कि आज जिन लोगों के पास पेपर एसेट्स हैं, वे भविष्य में सबसे ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो आज अमीर है वे कल गरीब हो सकते हैं। उनके मुताबिक वो कल वो अब आ चुका है। द एंट्रोपी ट्रैप किताब का भी उन्होंने जिक्र किया। इसका क्या मतलब है इस स्टोरी में, ये भी हम समझते हैं। देखिए, कियोसाकी ने अपनी पोस्ट में द एंट्रोपी ट्रैप नाम की किताब का जिक्र किया। इस किताब के अनुसार ऐसी कोई भी संपत्ति जिसकी कीमत लोगों के भरोसे यानी ट्रस्ट पर टिकी हो, बड़े आर्थिक संकट में टूट सकती है। अगर लोगों का भरोसा खत्म हो जाए तो ऐसी संपत्तियों की कीमत तेजी से गिर सकती है। किन निवेशों को खतरा है, उसके बारे में क्या रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने बताया, ये समझ लेते हैं। देखिए, कियोसाकी के अनुसार आने वाले समय में इन इन्वेस्टमेंट्स पर सबसे ज़्यादा दबाव आ सकता है। पहला है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अमेरिका जैसे देशों की जो सरकारी बॉन्ड हैं या सरकारी सिक्योरिटीज़, इन पर सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा शेयर बाजार से जो जुड़े निवेश हैं यानी स्टॉक्स, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड, इन पर संकट है। रिटायरमेंट फंड्स यानी 401k, IRA, सुपर एनुएशन, इन पर खतरा है। फिर कहा जा रहा है फिएट करेंसीज पर, यानी ऐसी करेंसी जिसे सरकार जारी करती है, जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, पेसो। कियोसाकी इन्हें फर्जी पैसा कहते हैं, यानी फेक मनी मानते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि इनके पीछे सोने जैसी कोई वास्तविक संपत्ति नहीं होती है, सरकारें जब चाहें, जितना चाहें, जितनी क्वांटिटी में चाहें वो छाप सकती हैं। क्योंकि गोल्ड के साथ ऐसा नहीं, बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं, इसलिए वो बार बार गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन और तेल जैसे जो क्रूड ऑयल, उस पर ज़्यादा बुलिश नज़र आते हैं। अब कियोसाकी साहब किस में निवेश करते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी तुरंत बता दिया, उन्होंने बताया कि 1965 से वो मुख्य रूप से सिर्फ 3 चीज़ों में निवेश कर रहे हैं: गोल्ड, सिल्वर, ऑयल। उनका कहना है कि इनकी अपनी वास्तविक कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इनकी कीमत किसी सरकार, बैंक या किसी व्यक्ति के भरोसे पर निर्भर नहीं रहती। सोने और चांदी को सुरक्षित क्यों मानते हैं रॉबर्ट कियोसाकी साहब, ये भी जान लेते हैं। देखिए, कियोसाकी का मानना है कि जब कागजी मुद्रा यानी जो फिएट करेंसी है वो कमज़ोर होती है, तब लोग सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं। ऐसे समय में सोने और चांदी की मांग बढ़ जाती है, इसलिए लंबे समय में ये संपत्तियां अपनी कीमत बनाए रख सकती हैं। क्या, अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा, क्या सच में आर्थिक संकट आ गया है? कियोसाकी का दावा है कि दुनिया बड़े आर्थिक बदलाव के दौर में है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। उनके अनुसार आने वाले समय में कई पारंपरिक इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो कमज़ोर पड़ सकते हैं। अब जैसे देखिए, हाल फिलहाल में भी 21 दिन का संघर्ष था, संघर्ष विराम की बात थी, पीस डील की बात हो रही थी ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में, लेकिन देखिए मात्र 21 दिन में वो पीस वो टूटता हुआ दिखा। दोनों तरफ से भारी बमबारी हो रही है। फिर से वही बात आ रही है कि क्या फिर से एक दौर फिर से स्टार्ट होगा जब अनसर्टेनिटीज़ का, ग्लोबल टेंशन्स के तमाम जो बातें सामने आएंगी। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि आर्थिक संकट का दौर आ सकता है। अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सभी जो एक्सपर्ट्स हैं कियोसाकी साहब से सहमत हैं, तो इसका जवाब है नहीं। कई अर्थशास्त्री और जो मार्केट एक्सपर्ट हैं कियोसाकी की भविष्यवाणियों से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य बात है, हर बार बड़ी मंदी आना जरूरी नहीं होता। शेयर बाजार, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड लंबे समय में अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं, इसलिए केवल डर के आधार पर निवेश का फैसला लेना नहीं लेना चाहिए, ये बात आ रही है। अब जाते जाते निवेशकों के लिए क्या सीख है, ये भी मैं बता दूं। देखिए, किसी एक एसेट में पूरा पैसा ना लगाए, यानी अगर आपको मान लीजिए अच्छा लग रहा है गोल्ड, सिल्वर या बिटकॉइन, अपना सारा पैसा गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन में नहीं लगाना चाहिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी एक चीज़ होती है, जिसमें आप इक्विटीज़ को रख सकते हैं, गोल्ड को रख सकते हैं, बिटकॉइन को रख सकते हैं। फिर अगला सीख है वो है कि निवेश को अलग अलग एसेट यानी डाइवर्सिफिकेशन वो करना चाहिए। लंबी अवधि की योजना बनाकर निवेश करना चाहिए। ये नहीं कि 4-5 साल में पैसा लगाया, फिर छठे साल बड़ी क्रैश की बात आ गई तो उस समय पैसा निकाल लिया लॉस में। तो ऐसा नहीं, लंबी अवधि का आप प्लान बनाइए और
पैसे से, उस हिसाब से जो है अपना पैसा लगाइए। केवल सोशल मीडिया पोस्ट देखकर जो है निवेश का फैसला जो है वो ना लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि टेलीग्राम में आपको मैसेज आ जाएगा या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको कोई जो है फर्जी मैसेज भेजेगा कि इस शेयर में पैसा लगा दीजिए, इस इन्वेस्टमेंट्स में आपके पैसे जो हैं दिन दुगना रात चौगुना हो सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट हमेशा जो है दिग्भ्रमित कर सकते हैं। फिर अगला चीज़ है कि आप अपनी जो है जोखिम उठाने की जो क्षमता है, यानी जो रिस्क प्रोफाइल असेसमेंट जिसको कहा जाता है, उसके अनुसार अपने इन्वेस्टमेंट का फैसला लीजिए। ज़रूरत पड़ने पर किसी वित्तीय सलाहकार की सलाह लेने से भी न चूकिए। तो ये रही रॉबर्ट कियोसाकी साहब की नई और जो है उनकी वायरल भविष्यवाणी। आपको हमारी डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी9।